इमेजिन कीजिए आप एक पिज़्ज़ा आउटलेट चला रहे हैं, आपको डेली कितना आटा चाहिए ये एक अलग डिसीज़न है, मतलब आपका ये क्या है, ऑपरेशनल डिसीज़न है। वहीं पर लेकिन अगले 5 साल में आपको 100 नए आउटलेट्स खोलने हैं या नहीं खोलने, ये एक अलग डिसीज़न है। ये हमारा होता है स्ट्रेटेजिक डिसीज़न। लेकिन इन डिसीजंस के बीच में क्या डिफरेंस है, हमें इनके लिए कैसे पता चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज दोनों डिसीजंस के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। यहीं से हमारा चैप्टर 3 शुरू होता है। चैप्टर 3 हमें ये सिखाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो पीएम का एग्ज़ाम क्लियर होगा। आइए बिना किसी देरी के चैप्टर 3 शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है द 3 लेवल्स ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट को हम एक पिरामिड स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसको कह सकते हैं आप टॉप लेवल। ये सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लेवल है। इनका फोकस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर होता है। ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी का विज़न क्या होगा और अगले 5-10 साल में हम अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं। देन हमारे पास आता है मैनेजमेंट कंट्रोल, इसे आप कह सकते हो मिडिल लेवल। टैक्टिकल प्लानिंग, कोई भी नाम से ये आ सकता है आपके पास। ये लेवल स्ट्रेटेजिक प्लान्स को एक्शनेबल टारगेट्स में कन्वर्ट करता है। क्या कहा मैंने, एक्शनेबल टारगेट्स में कन्वर्ट करता है। इनका काम होता है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना ताकि टॉप लेवल टारगेट्स मीट कर सके। टारगेट्स कौन बना रहा है, टॉप लेवल वाले। उनके ऊपर काम कौन कर रहा है, मिडल लेवल वाले। देन हमारे पास आता है ऑपरेशनल कंट्रोल, फ्रंट लाइन लेवल भी इसे आप कह सकते हो, ठीक है। ये डेली एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन से डील करते हैं। इनका फोकस डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन पर होता है। मेन क्या है, ये जो वर्किंग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो हमारे आ जाते हैं सबसे नीचे वाले लेवल पर। देन आते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जहाँ ये क्या होता है, टेक प्लेस एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पर होता है। देन ये क्या होता है, कंसर्न विद सेटिंग अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी के टारगेट्स बनाते हैं और फ्यूचर में कैसे हमारे 5 साल बाद कंपनी कहाँ होगी वो सब ये देखते हैं। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट करते हैं। देन हमारे पास आता है मैनेजमेंट कंट्रोल। ये क्या होता है, कंसर्न विद द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव टारगेट सेट एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये एक्शन लेते हैं। बजटरी मेजर हो गया, प्रोडक्टिव मेजर हो गया, लेबर स्टैटिस्टिक्स हो गया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया। इसमें हमारे कौन आ जाते हैं, मैनेजर्स आ जाते हैं। और टॉप लेवल में हमारे पास जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थर्ड जो लेवल आता है ऑपरेशनल लेवल में, क्या होता है, इनके पास डे टू डे टारगेट्स होते हैं, डे टू डे की ट्रांजैक्शंस इनके पास होती है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन वुड इंक्लूड अ करंट वीक्स रिपोर्ट फॉर अ कॉस्ट सेंटर ऑन द परसेंटेज कैपेसिटी ऑफ द प्लांट यूज इन दी पीरियड। तो ये क्या होते हैं हमारे, जैसे कि एम्प्लॉइज, क्लर्क वगैरह आ जाते हैं इसके अंडर। लेट्स टेक एन प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे कि बोर्ड ने डिसाइड किया कि हमें एक नया प्लांट सेटअप करना है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करनी है। तो उसको क्या चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि लॉन्ग टर्म मार्केट फोरकास्ट करना। उसके बाद मैनेजमेंट है। अब एक मैनेजर चेक करता है कि क्या सेल्स टीम ने अपना मंथली टारगेट अचीव किया। इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए उसको, वेरिएंस रिपोर्ट्स और बजट चाहिए होंगे। देन आता है हमारा ऑपरेशनल लेवल। उसमें एक एग्जांपल ले लो कि एक क्लर्क सेल्स इनवॉइस एंटर करता है या कस्टमर को क्रेडिट लिमिट अलो करता है। इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए उसको, ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल चाहिए। मैटर ही क्यों करता है, वाई इट मैटर्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ डाटा स्टोर नहीं करते बल्कि ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। कैसा कॉम्पिटिटिव मार्केट, देखो अगर आपका सिस्टम फास्ट और एक्यूरेट है तो आप अपने कॉम्पिटिटर से पहले मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं।